बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर वीडियोस का सिलसिला कुछ डिले का शिकार हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हम इसके बाद ऑनवर्ड्स जो हैं वो तसलसल के साथ इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो वीडियो लेक्चर लेके आए हूँ, जिसमें आपने एक गेम डेवलप करनी है कनेक्ट 4 के नाम से। शायद कुछ लोग वाकिफ हों इस गेम से। ये गेम आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। मतलब मैं आपको गेम नहीं खिलाना चाह रहा, लेकिन टू गेट द आइडिया कि ये गेम क्या है, तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है ना वो कनेक्ट 4 गेम के लिंक्स मिलेंगे। उनमें से एक मैंने भी यहाँ पे शेयर किया हुआ है, राइट बॉटम राइट साइड पे। तो आज जो है ना वो इसको मैं दो पार्ट्स में जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है काम ओवरऑल। तो मैं चाहूंगा कि आज के लेक्चर को आप समझ के तो कोशिश करें, जो स्टूडेंट्स शार्प हैं वो खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, मेरी गाइडेंस जितनी आज की होगी उससे उससे भी बना लेंगे और उससे कम में भी बना लेंगे। ठीक है। तो मैं हमेशा इनकरेज करूंगा आपको कि इस तरह की कोई भी वीडियो देखते हुए जो है वो आप जहां तक अंडरस्टैंडिंग आप समझते हैं हो गई है, पॉज करके काम शुरू कर दें। और जब आप समझें कि अभी जो है ना वो आगे चलना चाहिए, तो फिर आप आगे जो है वो मजीद वीडियो जो है वो देखते हुए आगे की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको जो है वो एक तफसीली गेम का तारुफ दूंगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी दूंगा कि कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस वगैरह इसके डिस्कस करूंगा, और कुछ चीज़ें आपके लिए जो है वो छोड़ दूंगा। और अगली वीडियो में मैं मज़ीद जो है वो इसको आगे लेके जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमेशा की तरह ये हमारा लास्ट लेक्चर था, जो कि हमने जो है वो आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया था, और इसका ये हैकर रैंक का प्रॉब्लम भी था। आज जो है वो हम ये कनेक्ट 4 गेम आपके साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसकी जो है वो मैं विकीपीडिया से मैंने डेफिनेशन उठाई है। ठीक है, दो इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड थिंग कि ये कोई क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल की तरह की गेम नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो है वो जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसकी वो मैं आपको यहाँ बोर्ड में शेयर हो रही है कि आपके पास 7 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं। और हर यूजर जो है वो टू प्लेयर गेम है, और टू प्लेयर गेम में जो है वो हर दोनों में से जो दो यूजर्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे। और ये 42 जो सेल्स हैं उनको वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के वो 4 कंजेक्टिव सेल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर पाए। ऑफ कोर्स जो है वो दूसरा प्लेयर जो है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, जो भी है जैसे भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टिक टैक टो की तरह ये बिल्कुल ओपन नहीं है कि आप कहीं पे भी जो है वो सेल ऑक्यूपाई कर लें, बल्कि आपने बॉटम रो से शुरू करना होता है। और जैसे जैसे बॉटम रो ऊपर की तरफ जाती है आप उस कॉलम में एडवांस कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये लेफ्ट साइड वाले बोर्ड को देखें, तो इस बोर्ड में आपको ये दूसरा कॉलम खाली नजर आएगा। तो जो भी यूजर इसको स्टार्ट करेगा वो दूसरे कॉलम की पहली रो पे लगाएगा, फिर उसके बाद दूसरी कॉलम दूसरा यूजर भी सेकंड पे लगा सकता है, या वो ही यूजर सेकंड पे लगा के इस तरह से कॉलम को हम ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपके पास जो है वो कंजेक्टिव सेल ऑक्यूपाई करने की यूजर कोशिश करता है, जैसे कि यहाँ पे ये आप 4 रो में देख रहे हैं, राइट साइड पे डायगोनल में देख रहे हैं। और इधर जो है वो कॉलम में यूजर ने कोशिश की, लेकिन दूसरे यूजर ने इसको ब्लॉक कर दिया, वो 4 सेल ऑक्यूपाई नहीं कर सका। तो ये इस तरह से गेम है। जो जब गेम स्टार्ट होती है तो एम्प्टी बोर्ड होता है, और सबसे पहले यूजर जो है वो पहली रो में जो है वो क्या कहते हैं पोजीशन संभालते हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं, और फिर ऊपर की तरफ एडवांस करते हैं। अच्छा जी। तो अगर आप रियल वर्ल्ड में भी, ये गेम आजकल काफी पॉपुलर है। जो है वो प्लास्टिक का बोर्ड मिल जाता है, और उसके अंदर जो है ना वो डबल लेयर होती है, जिसके अंदर जो है ना वो ये छोटे छोटे से राउंड पीसेस गिर जाते हैं। यानी अगर आप इसको कॉलम 2 पे जाके छोड़ेंगे तो जहां तक नीचे ये कॉलम 2 में जा सकते होंगे ये नीचे की तरफ चले जाएंगे।
ठीक है, अगर रो 1 खाली है तो रो 1 तक चला जाएगा पीस, अगर रो 1 खाली नहीं है उस कॉलम में तो रो 2, रो 3, इस तरह से ये पीसेस नीचे की तरफ जाते जाते हैं जहां तक के स्पेस होती है। अच्छा, हर यूजर जो है वो ऑफ कोर्स गेम जो है वो जीतने के लिए खेलता है, तो उसमें यूजर ने मूव कैसे करना है, तो उसके लिए जो आप हमने एक जो है वो सेलेक्ट ये किया है तरीका, जो कि आप कोई और चीज भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपका सोल्यूशन एंटायरली मेरे से डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा स्टिक करेंगे तो आपको जो है मैं गाइडेंस जो दूंगा वो इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये आइडिया लिया है कि ये बोर्ड है आपके पास, कोई हमने ग्राफिक्स वगैरह नहीं यूज की है, हमने सिंपल ये 7x6 का एक बोर्ड है, जिसमें जो है वो लास्ट जो रो है या पहली रो है बॉटम पे, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहा है, और यही यूजर जो है वो सिलेक्ट भी कर सकता है। पहला यूजर जो है उसके लिए ये मैसेज भी लिखा हुआ है, प्लेयर एक्स एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 7। तो एक प्लेयर का को हमने मार्क दे दिया है एक्स, और एक प्लेयर को ओ मार्क दे दिया है। आप ये मार्क्स चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेयर जो है वो 1 से 7 में जब ये सेलेक्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे यूजर ने 3 सेलेक्ट किया, तो ये देखें थर्ड कॉलम में एक्स जो है उसका मार्क आ गया है, और 3 ऊपर की तरफ मूव कर गया है। अब जो यूजर हैं वो थर्ड कॉलम में सेकंड रो पे भी लगा सकते हैं, और पहले, दूसरे और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें कॉलम में पहली रो पे ही उनको लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से यूजर ने, देखें दूसरे यूजर ने 6 कॉलम चूज किया, तो वहां पे आपको ओ नजर आ रहा है बॉटम पे, और 6 ऊपर आ गया है। इसी तरह फिर जो है वो फर्स्ट प्लेयर की दोबारा बारी आएगी, देखें उसने जो है वो चूज कर लिया 6 एक दफा फिर, ठीक है। तो 6 ऊपर मूव हो गया, और 6 कॉलम में जो है वो सेकंड रो पे एक्स आ गया है। इस तरह से ये गेम आगे की तरफ प्रोसीड करती है, जब तक कि कोई यूजर विन नहीं कर जाता या सारे सेल्स ऑक्यूपाई नहीं हो जाते। अच्छा, जो इसमें टर्न्स हैं वो आगे पीछे जो है वो मूव हो जाती हैं, यानी कि प्लेयर 1 के बाद प्लेयर 2, प्लेयर 2 के बाद प्लेयर 1, और आप किसी भी कॉलम को जो है वो सिलेक्ट करते जा सकते हैं जब तक कि वो कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता। अच्छा, तो जब भी आप एक इनपुट देंगे तो वो चेक करेगा कि वो वैलिड इनपुट है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर गेम्स में ये बहुत ज्यादा होता है कि आप इनवैलिड इनपुट दे सकते हैं। रियल गेम में तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन नहीं है, आपने जो कॉलम्स हैं वही सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमें वैलिड इनपुट चेक करनी होती है, तो वैलिड इनपुट 1 से 7 है। अगर आप 1 से 7 के अलावा कोई और चीज एंटर करेंगे, नंबर में 8 9 10 या माइनस में कुछ, तो वो इनवैलिड है। या अगर आप कोई अल्फाबेट इनपुट एंटर कर देंगे वो भी इनवैलिड होगा। तो यू हैव टू प्रेस ओनली 1 to 7, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूजर ने 3 प्रेस किया है तो ठीक है, यहाँ पे यूजर ने 9 प्रेस कर दिया है तो वो के प्लीज एंटर करेक्ट ऑप्शन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, जो बताई भी है 1 to 7। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो टर्न्स जो है वो प्लेयर की आगे पीछे मैंने कहा जैसे मूव होगी, उसमें हमने फिक्स कर दिया है कि प्लेयर ए की टर्न सबसे पहले आएगी। अब अगर आप दो प्लेयर वो गेम खेल रहे हैं तो वो लॉजिकली प्लेयर ए प्लेयर बी स्विच कर सकते हैं कि इस दफा मैं प्लेयर ए हूँ, इस दफा मैं प्लेयर बी हूँ, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, हम जो है वो 0 1 स्टोर कर सकते हैं टर्न के लिए, कि अगर टर्न का वेरिएबल 0 है तो इसका मतलब प्लेयर ए की बारी है, और या प्लेयर 1 की बारी है। अगर वो 1 है तो प्लेयर 2 की बारी है। फिर उसको 0 से 1 पे, 1 से 0 पे ऐसे मूव करते रहेंगे जब तक ये गेम चलती रहेगी। अच्छा जी, अब विन किस तरह से करना है पहले भी डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्लेयर जो है वो विन कर सकता है 4 कंसेक्यूटिव सेल्स जो है वो ऑक्यूपाई करके, इन अ रो, इन अ कॉलम, और इन एनी ऑफ द डायगोनल्स। जैसे कि यहाँ पे इसने जो है वो एक रो में, वो वैसे तस्वीर में 5 आ गए हैं लेकिन, और डायगोनल में भी आ रहे हैं, लेकिन असल में वो मैंने इसीलिए ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है कि वो किस तरह से। अच्छा, यहाँ पे ये इसने कॉलम के अंदर देखें 4 कंसेक्यूटिव सेल ऑक्यूपाई कर लिए रेड वाले ने, और बाय चांस रेड वाले को ही हमने फेवर दी हुई है, हर सेल हर एक में रेड ही आ रहा है, तो ये 4 डायगोनल में इसने ऑक्यूपाई कर लिए। तो इस तरह से प्लेयर विन कर सकता है। जो ही एक प्लेयर विन कर जाएगा गेम खत्म हो जाएगी,
गेम आगे नहीं चलेगी। लेकिन अगर जो है वो ये कंजेक्टिव नहीं आ रहे तो फिर गेम चलती रहेगी। अच्छा, तो हम जो है वो ये पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो फंक्शन को पास कर सकते हैं, और जो यूजर ने करंट रो और कॉलम सेलेक्ट किया है और कौन सा प्लेयर है वो ये चीजें पास कर सकते हैं, ताकि इसको चेक किया जा सके, बजाय इसके कि पूरे बोर्ड को चेक किया जाए। अगर आप ये पास कर देंगे कि यूजर ने अभी किस रो और कॉलम को सिलेक्ट किया है, तो वो आसानी हो जाएगी। आप सिर्फ उस रो के राउंड में रो कॉलम और चीजें चेक कर लेंगे। ये मैं आगे चल के मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी। अगर आपने जो है वो रो को चेक करना है, तो आपने एडजेसेंट 4 कॉलम्स, यानी एक रो के अंदर 7 कॉलम्स हैं, तो उसमें से पहले 4 कॉलम भी हो सकते हैं, दूसरे से लेके 5वें कॉलम तक भी हो सकता है, तीसरे से 6 तक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया है कि ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी रो पास की है कि जी ये वाली रो में चेक करो, तो उसने 4 चेक्स लगाने हैं। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यार ये 4 ऑक्यूपाई हो सकते हैं, या ये 4 ऑक्यूपाई हो सकते हैं, या ये 4 हो सकते हैं, या ये 4 हो सकते हैं। तो आप इन चारों पे चेक कर लेंगे कि क्या उस प्लेयर का निशान इन चारों पे है। अगर चारों सेल्स पे है तो विन कर जाएगा, नहीं तो जो है वो आप जो है फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। चेकिंग कॉलम जो है इज रिलेटिवली इजियर। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास जो है वो कॉलम एक्सीड करेगा ऊपर की तरफ, तो फिर 4 होंगे। यानी अगर पहली रो की बात करें तो कॉलम में तो आपका बन ही नहीं सकता, दूसरी रो में है तब भी नहीं बन सकता, तीसरी रो में भी, चौथी रो में जाके जो है वो आपका कॉलम में जो है वो बनना शुरू होगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो फिर आप ये चारों चेक कर सकते हैं कि चारों तो नहीं यूजर ने ऑक्यूपाई किए। इसी तरह से ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, तो 3 आपने पोजीशन चेक करनी है। ऊपर वाली इसलिए नहीं चेक की कि वो अभी मैंने आपको शो किया क्योंकि वो सिलेक्टेड ही नहीं है, लेकिन 12 चेक किया जा सकता है। तो 3 आपको कॉलम में चेक करने के लिए 3 विंडोज चेक करनी पड़ेंगी, रो में चेक करने के लिए 4 विंडोज चेक करनी पड़ेंगी। दोनों ही रिलेटिवली इजियर है। डायगोनल थोड़े से मुश्किल है। ठीक है, डायगोनल जो है, एक तो 2 डायगोनल हैं। मेजर डायगोनल हम कहते हैं जो कि नीचे की तरफ इस तरह स्लांट आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेफ्ट टू राइट आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऊपर होती है और राइट साइड जो है वो नीचे होती है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि टॉप मोस्ट सेल पे चले जाएंगे डायगोनल वाइज, और फिर वहां से विंडो बनाते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये अगर है तो लेफ्ट की तरफ आपने यहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ से आपने ये 4 सेल जो है ये चेक करने हैं, विंडो चेक करनी है। अगर यही जो है ऊपर की तरफ होता तो विंडो आपको एक दो तीन भी चेक करनी पड़ सकती थी। जैसे अगर ये 0 अगर हम पास करेंगे तो ये विंडो ऊपर की तरफ यहाँ मूव होगी, और फिर ये 4 ये सेल जो ग्रीन है, और फिर नीचे की तरफ इसी तरह ही 4 आपने नीचे की तरफ चेक करनी है। तो आप इसके ऊपर जो है वो जब आप टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएंगे, तो टॉप मोस्ट से आप लूप लगा के तो अ, नीचे की तरफ मूव करते हुए काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितने सेल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सेम मार्क है। अगर चारों 4 काउंट आ जाएगा तो प्लेयर विन कर जाएगा, नहीं तो अभी गेम आगे चलेगी। ठीक है, लूज नहीं करेगा, लूज करने के लिए दूसरे को विन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये देखें, ये विंडो, फिर ये विंडो। ठीक है, तो 2 विंडोज चेक करनी पड़ेंगी। वर्स्ट केस में 3 विंडोज आपको चेक करनी पड़ सकती है। तो ये हो गया आपका मेजर डायगोनल। माइनर डायगोनल जो है वो हम उसको कहते हैं जो कि जिसमें लेफ्ट साइड जो है वो नीचे की तरफ होती है और राइट साइड ऊपर की तरफ होती है। तो इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो हम मेजर डायगोनल चेक कर रहे थे उसमें जब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे तो हम रो और कॉलम दोनों को जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, और जब हम नीचे की तरफ विंडो लेके आ रहे थे अपनी तो दोनों को इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन माइनर कॉलम में एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। अभी मैं आपको इसमें विंडो से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें भी हमने सबसे पहले जो है वो कॉर्नर पे जाना है। तो उसके लिए आप राइट अपर मोस्ट सेल पे जो है वो जाएंगे, तो आप इंक्रीज करेंगे कॉलम को और डिक्रीज करेंगे रो को।
जब तक कि 0 या 6 नहीं आ जाता। जैसे कि अभी मैं आगे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ हम चले गए। और अब ये किस कुछ केसेस में रो पहले खत्म होगी, कुछ में कॉलम पहले खत्म होगा, जैसे यहाँ पे देखें। ठीक है, तो हमने टॉप मोस्ट पे जाना है, टॉप मोस्ट पे जाके फिर उसी तरह से जो है वो विंडो बना के नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ये आप माइनर डायगोनल जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, ड्रॉ गेम कैसे हो? ठीक है, अगर तो कोई भी प्लेयर जो है वो जीत जाएगा तो गेम विन कर जाएगा कंसेक्यूटिव सेल, नहीं तो आपके पास जब सारे सेल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो गेम जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले सकते हैं काउंट का, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दें, हर टर्न में उसको 1 से इंक्रीमेंट करते जाएं, जब वो 42 पे पहुंच जाए, क्योंकि 7 × 6 42 सेल्स हैं। जब वो 42 पे पहुंच जाएगा तो आप कह देंगे कि गेम ड्रॉ हो गई है। ठीक है, ये अलग बात है कि आपको गेम खेलते हुए बहुत अर्ली नजर आ जाता है कि गेम ड्रॉ हो रही है, तो आप वहीं से क्विट भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो सिंपल इसका वर्जन दे रहे हैं कि आप एंड तक खेलें। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि आपके पास इसमें वेरिएबल्स कौन से यूज हो सकते हैं, उनकी इनिशियलाइजेशन कैसे हो सकती है। तो एक तो हम 2D अरे यूज कर सकते हैं 6 × 7 की, जिसको हम इनिशियलाइज करा देंगे ये हाइफन या डैश जिसको बोलते हैं। और उससे फिर हम जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देंगे जब वो फिल होगा। तो हमने ये ऊपर वाली लाइन में ये हाइफन के साथ ×7 ये पूरी रो बन जाएगी। फॉर इन रेंज 5 करेंगे तो ये 6 आपके पास, सॉरी, ये 7 × 7 कॉलम बन जाएंगे। और फिर फॉर इन रेंज 5 तो ये पूरा बोर्ड आपके पास आ जाएगा, जो कि जिसमें हाइफन होंगे। फिर हमने अपेंड कर दिया इसके अंदर जो है, अच्छा यहाँ पे 5 मैंने किया, 6 नहीं किया। तो उसके बाद पहली रो जो है ना, या बॉटम रो या आखिरी रो कह लें, वो हमने अपेंड कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 के साथ, ताकि जो है वो गेम वहां से स्टार्ट हो सके। अगर आपको याद हो तो बोर्ड हमने कहा था कि टॉप बॉटम रो जो है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 होगा, और ऊपर वाली रो में टर्न 0 कर दिया है, डेट शोज प्लेयर 1, काउंट 0 कर दिया है। और ये दो मार्क्स ले लिए हैं लिस्ट के अंदर, पहला मार्क प्लेयर 1 का, दूसरा प्लेयर 2 का। तो हम इसमें मूव करेंगे, जो टर्न 0 का मतलब मार्क 0, टर्न 1 मार्क 1, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो है वेरिएबल टर्न काउंट और मार्क ले लिए। During the game, we will increment count by 1, switch turn to 0, player A, and 1 to player B. जब ये 0 होगा तो आप इसको 1 कर दिया करेंगे, 1 होगा तो 0 कर दिया करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो मार्क भी उधर से सिलेक्ट हो जाएगा। रिप्लेस द एलिमेंट इन बोर्ड एज पर प्लेयर्स चॉइस ऑफ सेल। जो ही मतलब यूजर ने 1 सेलेक्ट किया तो आप उसको प्लेस कर देंगे, 4 सेलेक्ट किया तो आप उस पर जो जिस प्लेयर की टर्न है उसका मार्क लगा के 4 को ऊपर मूव कर देंगे। अच्छा जी, अब हम इस गेम को जो है वो टिक टैक टो की तरह फंक्शंस की मदद से ही बनाएंगे। उसका ये फायदा होता है कि फ्यूचर में मॉडिफिकेशन वगैरह आसान होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको कंप्यूटर प्लेयर के साथ बनाना चाहते हैं तो आपने एक नया फंक्शन लिखना है और उसको रिप्लेस कर देना है ह्यूमन प्लेयर से, तो ऑटोमेटिकली ये गेम जो है वो रेडी हो जाएगी कंप्यूटर प्लेयर के लिए भी। लेकिन ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये फंक्शंस कुछ हैं। प्रिंट बोर्ड, क्योंकि जाहिर है बोर्ड अपडेट होता रहना चाहिए ताकि यूजर को नया बोर्ड नजर आ सके और उसके मुताबिक वो अपनी पोजीशन सिलेक्ट कर सके। गेट एग्जैक्ट इनपुट बोर्ड, ये जो है ये चेक करेगा कि जो आपने इनपुट दी है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, और ये वो फंक्शन है जो कि इनपुट लेगा। ठीक है, इसको आप कॉल करेंगे तो ये यूजर को मैसेज देगा अप्रोप्रिएट, और फिर ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करके चेक करेगा कि उसकी इनपुट ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो उसे दोबारा मैसेज देगा कि जी आप सही इनपुट दें। और फिर इसी तरह ही जो दोबारा इनपुट आएगी वो फिर इसको एग्जैक्ट को भेज देगा। तो इस तरह से ये दोनों फंक्शन मिलके काम करेंगे। फिर उसके बाद ये 4 फंक्शंस हैं जो कि विन चेक करने के लिए, कॉलम के अंदर विन, रो के अंदर विन, और मेजर डायगोनल में विन, और माइनर डायगोनल में विन। चारों को हम बोर्ड, रो, कॉलम और टर्न पास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो ये जाहिर है, मैंने भी आपको समझाया था कि कॉलम में विन मुख्तलिफ तरीके से चेक होगी, रो में मुख्तलिफ तरीके से, और डायगोनल्स कॉम्प्लेक्स से, खास तौर पे माइनर डायगोनल, जिसमें आपने जो है वो एक को प्लस करते हुए दूसरे को माइनस करते हुए मूव करना है।
अच्छा जी, फाइनली शो फंक्शन आपको दिखा के मैं इसको जो है वो आज क्लोज करूंगा। शो फंक्शन जो है वो बहुत सिंपल होगा कि वो जो बोर्ड है उसको उसने प्रिंट करवा देना। तो बोर्ड में हमने जो शुरू में लिए थे हाइफन और 1 2 3 4 5 6 7, वो जैसे जैसे गेम चलनी है उसमें रिप्लेस होना है, तो ये उसको जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास सैंपल के तौर पे आ रहा है। ये जो हम आपको बोर्ड दिखा रहे हैं इस वक्त, इसमें 5 बारियां हो चुकी हैं। 3 बारियां एक प्लेयर ने ली हैं और 2 बारियां एक प्लेयर ने ली हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास जो है ना वो, अगर आप देखें कॉलम 1 2 और 7, तो इसको अभी तक किसी भी प्लेयर ने नहीं सिलेक्ट किया। जबकि जो थर्ड कॉलम है उसको फर्स्ट सेकंड प्लेयर ने सिलेक्ट किया, और फोर्थ कॉलम को भी सेकंड प्लेयर ने सिलेक्ट किया है। उन दोनों के मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं, और थर्ड 3 और 4 आपको सेकंड रो में नजर आ रहा है। यानी कि अब 3 और 4 जो है वो अवेलेबल है सेकंड रो, कॉलम थर्ड और फोर्थ में। जबकि जो सिक्स कॉलम है, सिक्स कॉलम जो है उसको सिलेक्ट किया 3 दफा प्लेयर 1 ने। ठीक है, प्लेयर 2 ने अभी तक उसको ब्लॉक नहीं किया है, तो प्लेयर 1 जो है वो 6 को ही सिलेक्ट करता जा रहा है। नतीजतन उसका जो वो मार्क है वहां पे आता जा रहा है। अब यहाँ पे अगर प्लेयर 2 ब्लॉक कर देगा तो फिर तो ये बचत हो जाएगी, नहीं तो अपनी अगली टर्न में प्लेयर 1 जो है वो जीतने के करीब है, वो 6 को सिलेक्ट करेगा और कॉलम उसका फिल हो जाएगा। ठीक है, वाल ये तो मैं आपको वैसे एक इंसाइट दे रहा हूँ। तो ये आज का जो सेशन है उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आप गेम इतनी ही बेशक डेवलप कर लें अभी, कि आप जो है वो गेम को उसमें लेके जाएं, अपना डिस्प्ले करवा सकें, इनिशलाइज करवा लें, डिस्प्ले करवा सकें, और यूजर से इनपुट लेके उस इनपुट को रिप्लेस कर सकें। ठीक है, विन और लूज जो है वो हम आपको गाइड करेंगे अगले लेक्चर में तफसील से। अगरचे मैंने अभी आपको समझाया तो है, लेकिन मैं सूडो कोड मजीद डिटेल से आपको अगले लेक्चर में जो है वो दूंगा। अभी मैं आपको दोबारा से ले चलता हूँ थोड़ा सा पीछे, और ये चीज़ जो है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से आपने जब गेम शुरू करनी है, मेन के अंदर आपने ये बोर्ड बना लेना है। बोर्ड के आपने पहले 5 रो में हाइफन्स लगा लिए या डैश लगा लिए हैं, और आखिरी वाली जो बॉटम रो है उसमें 1 2 3 4 5 6 लगा लिया, टर्न 0 कर दिया, काउंट 0 कर दिया है, मार्क्स। अब इसमें आप अगला लूप लगा लें, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल 42, और यूजर से इनपुट लें, इनपुट के फंक्शन जो है वो लिख लें। इनपुट लें यूजर से, उससे देखें वो 1 से 7 तक है तो वो वैलिड है, अगर 1 से 7 तक नहीं है तो इनवैलिड है। हाँ, अलबत्ता अगर कॉलम एक कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया, वहां पे यूजर जो है वो 2 दे तो वो भी इनवैलिड है, वहां पे अब यूजर 2 भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो यूजर ने एम्प्टी कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें भी जगह है, और नंबर उसने 1 से 7 तक ही देना है। तो ये अगर आप आज के सेशन में कर लेंगे कि इसको शो करवाएं बोर्ड को, और यूजर की इनपुट उसके अंदर अकोमोडेट करते जाएं, और उसको अपडेट करते जाएं, बोर्ड को बार बार शो करते जाएं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मजीद गाइड कर लेंगे। अलबत्ता फिर एक दफा बता रहा हूँ कि आप अगर कोशिश करें तो आप विन के फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो कोशिश करने से जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, जब मैं बताऊंगा तो आपको बात और ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इसको डेवलप करेंगे, और हम अगले लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड मजीद गाइडेंस देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।